देखो, इंटीग्रेशन में हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ करके क्वेश्चंस को सिखाया था, उसी क्वेश्चंस को बाई ट्रिक सीखेंगे कि किस प्रकार ट्रिक लगा करके लॉन्ग क्वेश्चन को पार्शियल में ए बी सी एंड डी का मान आसानी से निकाल करके ट्रिक वाइज सॉल्व करेंगे। कुछ हम एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाएंगे किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट मेथड के द्वारा पार्शियल फ्रैक्शन को बड़े आसानी से किया जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक आपको सिखाते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम ट्रिक माध्यम से आपको सिखाएंगे कि उसका पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार किया जाएगा। क्वेश्चन है आपके सामने कि 2x माइनस वन अपॉन में 2x माइनस वन अपॉन में x माइनस वन, x प्लस टू और x माइनस थ्री और यहाँ से dx, इसका करना है इंटीग्रेशन। ये आपका जो इंटीग्रेशन है ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन है। इन तीनों फैक्टर को पार्शियल ए बी सी के फॉर्म में तोड़ करके कंपेयर विथ न्यूमिनेटर से कंपेयर करके एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को और एक्स के कॉफिशिएंट को और विदाउट वेरिएबल कॉफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी की मान निकाल के इस क्वेश्चंस को करते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो ए बी सी के मान को बड़े लॉन्ग तरीके से निकाला जाता था उसको हम बड़े आसानी से करेंगे और एक ट्रिक माध्यम से करेंगे। ट्रिक क्या है कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए जो नीचे फैक्टर्स होते हैं इन्हीं को एक एक करके जीरो के बराबर रखना है। x माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन। जो वैल्यू आएगी जिसको हमने जीरो के बराबर माना है उसके सामने कट का साइन लगाना है और ये वाली वैल्यू शेष यक्स के प्लेस पर दर्शा देना है। आप हल करोगे तो एक की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 2 इंटू वन माइनस वन अपॉन में, नीचे करोगे तो इसके पास तो रखोगे नहीं, ये पूरा जीरो हो जाएगा, इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टू ब्रैकेट के अंदर, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस थ्री ब्रैकेट बंद, और शेष जिसमें कट लगाए हो उसको लॉग के साथ लिख देना है। इस बात को ध्यान देना है, लॉग के साथ लिख देना है, बस इतनी बात समझ आई। प्लस लगाना है। पहले हमने एक फैक्टर को जीरो के बराबर लिया था, दोबारा हम x प्लस 2 को जीरो के बराबर लेंगे। x का मान कितना आएगा -2। ये जो मान है इस मान को उठा करके इसके सामने कट का चिन्ह लगाइए और इस कट के साइन के प्लेस पर नहीं रखना है, शेष दोनों को जगह और जिस जगह पे x है उस जगह पे x मतलब इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है। आप करोगे, ऊपर कितना है 2 मल्टीप्लाई मान कितना है -2 और प्लस माइनस कितना 1 डिवाइड बाई नीचे यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा -2 -3 -1 ब्रैकेट के अंदर और अगले ब्रैकेट में -2 -3 ब्रैकेट बंद, और लॉग के साथ हमने बताया था जिस पर कट लगा है उसको लॉग के साथ लग दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2 मोड के अंदर। इसी प्रकार प्लस लगा करके तीसरा काम क्या काम करोगे, इसी प्रकार x माइनस 3 इक्वल टू 0 लोगे और यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3, x इक्वल टू जो 3 है उसको हर एक प्लेस पर रखना है, इसको छोड़ करके जिसको हमने 0 के बराबर किया है उस प्लेस को छोड़ देना है, अदरवाइज जितने प्लेस पर x या वेरिएबल है उसके प्लेस पर उसको पुट कर देना है। इसका मतलब इसके प्लेस पर छोड़ दीजिए। आप करोगे 2 इंटू कितना 3 माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट के अंदर, अगले ब्रैकेट में 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद और लॉग के साथ कट वाले मार्क को लगा देना है। कट वाले का साथ है x माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस c। हल कर लीजिए, यही आपका आंसर है। यहाँ से हल करिए जरा, ये हो जाएगा 2 1 2 2 माइनस 1 कितना 1 अपॉन में 2 1 3 और ये हो जाएगा -2 तो 3 2 6 माइनस का 6, मतलब यहाँ से 2 1 3 और यहाँ से -2 तो 3 दूना 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा लॉग के साथ x माइनस 1।
ये आपका माइनस यहाँ लग जाएगा। प्लस लगा करके इसको करोगे 2 दूना 4, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 डिवाइड बाई -3 और -5, 5 तिहाई 15 और ये प्लस का 15 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 1/3 हो जाएगा, -1/3 और ये हो जाएगा लॉग के साथ मॉड के अंदर x+2 मॉड बंद। अगला काम करना है 3 दूना 6 -1, 3 दूना 6 -1 मतलब 5 डिवाइड बाई 3 में 2 ये 2 और ये 5, 5 दूना 10 डिवाइड बाई 1/2, तो 1/2 लॉग के साथ कितना x-3 प्लस c, ये आपका लाइन जो है आंसर हो जाएगी। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। एक क्वेश्चंस इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हम दे रहे हैं, आप उस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से शॉर्ट मेथड से निकाल सकते हो इस पार्शियल फ्रैक्शन के लंबे क्वेश्चन को। देखिए जरा, कुछ क्वेश्चंस को हम लिख रहे हैं, उन क्वेश्चंस को हम निकालेंगे आपके साथ, आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए क्वेश्चन है कि आप अपने बुक के भी क्वेश्चंस करिएगा और इस बात को देखिएगा। देखो क्वेश्चन है कि x² अपॉन में x² अपॉन में x+2 x² अपॉन में x² + 2 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 2x² + 1 ब्रैकेट बंद dx इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आपका ये है। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन x अपॉन में 1 प्लस कितना cos x ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 2 + 3 cos x, 2 + 3 cos x ब्रैकेट बंद dx। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है 2x अपॉन में x² + 1 ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में x+3 dx इंटीग्रेशन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है x² + 4 डिवाइड बाई 3x² + 4x 3x³ + 4x² - 4x dx। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, वो है आपका 2x³ - 3x² - 8x - 26 डिवाइड बाई 2x² - 5x - 12 dx इंटीग्रेशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हल करने हैं। आइए हम एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी का है 6 का, वो है इंटीग्रेशन साइन x बटे में sin² x ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 sin x ब्रैकेट क्लोज dx। इतने क्वेश्चंस की चर्चा हमको करनी है। यहाँ sin x नहीं है बल्कि cos x है। इतने क्वेश्चंस की यूज करके ट्रिक को हम सीखेंगे। देखिए इसको किस प्रकार हम ट्रिकों द्वारा क्वेश्चंस को हल करते हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम डिस्कस बड़े आसानी से करेंगे, आप देखते चलिएगा। क्वेश्चन है कि
पहला क्वेश्चन का ही डिस्कस हम करते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन हमारा बदल के हो जाएगा टी अपॉन में टी प्लस 2 प्लस टी, और ये हो जाएगा 2t प्लस 1 ब्रैकेट बंद dx और इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन केवल इतने की करनी है। अब हमने टेम्परेरी टी माना है, इसमें dx dt को यूज नहीं किए हैं, मतलब इसमें हम इसको डेरिवेटिव नहीं किए हैं, हमने केवल टी माना है। टेम्परेरी टी मतलब एक ऐसा टी जिसमें dx यू डोंट हैव टेक dx दिस क्वेश्चन, मतलब हमको dx की वैल्यू को चेंज नहीं करना, उसके प्लेस पर नहीं रखना है, टेम्परेरी टी मान करके क्वेश्चंस को करना है। इस क्वेश्चंस को अगर बनाएं तो t प्लस टू इज इक्वल टू 0, t का मान -2 आ जाएगा। यहाँ से जब -2 आएगा तो इसको देखिएगा, अगर हम इसको हल करेंगे तो इस पे क्रॉस लगाएंगे, उसी तरीके से ऊपर हो जाएगा -2, नीचे हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1, और लॉग के साथ कितना? टेम्परेरी। लेकिन लॉग के साथ टेम्परेरी नहीं करना, यही तो भूल है इसमें। इसमें जो टेम्परेरी है ये आपका ये जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, मतलब इसका भी इंटीग्रेट करना है, मतलब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो इंटीग्रेट यहाँ से करोगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी की वैल्यू रख देना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट बंद, ऐसा करना है। आगे जो है प्लस लगा करके इसमें देखिए, अब हम इस वाले प्लेस को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2t प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से t इक्वल टू -12, तो इस वैल्यू को उठा करके रखेंगे तो ऊपर हो जाएगा -12, नीचे हो जाएगा, इसके प्लेस पर रखना ही नहीं है, ये हो जाएगा -12 प्लस 2, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टेम्परेरी, इस पर रखेंगे 1 अपॉन 2, टी का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस बात को यहाँ से ऐसे करेंगे, हल करेंगे तो ये आपका जो हल आएगा ये आएगा -2 अपॉन में ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -4 प्लस 3, -4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/3, और इंटीग्रेशन इसका जो होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा इस तरीके से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 का रूट का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और प्लस लगा करके आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा कितना? -1 ऊपर, नीचे 2 अभी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 माइनस 1 मतलब 3, इसका मतलब माइनस का 1/3, क्योंकि 4 यहाँ से 1 यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 4 माइनस 1 मतलब 3, और डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, -1/3। इसको जब हल करेंगे तो इसको टेम्परेरी में कैसे हल करेंगे? इसको करेंगे 1 यहाँ से इसको √2 कर देंगे, √2 कर देंगे तो पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना? 1, ऐसा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हटाना चाहो तो 2 को यहाँ से हटा दीजिए, 2 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, ये भी बात सही है। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से इसी 2 को बाहर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 2 यहाँ से बाहर गया तो यहाँ पे आ गया, इस पर हमने रूट लगा के इस पूरे पे स्क्वायर कर लिया, ऐसा कर देंगे। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका tan वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन a मतलब इतना, और tan इनवर्स कितना? x बाई ए प्लस माइनस का 1/6, ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से 1/a का मान रूट इतना है तो √2 आपका ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा यहाँ से x/a का मतलब है 1/2 √2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 और x ऐसा ब्रैकेट में, और प्लस कितना? c। ये आपकी इतनी पूरी लाइन आंसर आएगी।
ये है टेम्परेरी टी की कहानी। जब आप टेम्परेरी मानोगे उस केस में इसको लॉग के अकॉर्डिंग नहीं रखोगे, जब वो dx में बदल जाएगा तब उसको रखोगे। जैसे ये क्वेश्चन में आप टेम्परेरी टी नहीं मानोगे, इसमें जो टी मानोगे उसको टेक करोगे, उसका यूज करोगे dx के प्लेस पर dt के हटाने के लिए। देखिए क्वेश्चंस, सेकंड क्वेश्चंस को आप देखिए जरा। अगर हम सेकंड क्वेश्चंस की चर्चा करें यहाँ से, तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है वो है, देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन x अपॉन में 1 प्लस कितना कॉस x, अगले ब्रैकेट में कितना 2 प्लस कितना 3 कॉस x, ब्रैकेट बंद और dx। इस पर थोड़ा चर्चा करें। i इक्वल टू है, देखिए इसमें हम क्या काम करेंगे, कॉस x इक्वल टू टी मानेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू जी टी यूज कर लेंगे। इतने को यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ बाहर माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा कितना डी टी अपॉन में कितना 1 प्लस टी और अगले में हो जाएगा 2 प्लस 3t। इतनी बात समझ आई। और इसको फिर उसी वाले विधि से हल करेंगे। क्या काम करेंगे, 1 प्लस टी को क्या मानेंगे 0, टी का मान -1, इसको उठा के रखेंगे, इस पर कट लगा देंगे, इस पर रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर इसकी वैल्यू को रखेंगे तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं है, इसका मतलब 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू -1 और लॉग के साथ जिस पर कट लगाए हैं, कट किस पर लगाए हैं 1 प्लस टी पर, ब्रैकेट बंद। इतनी बात समझ आई, प्लस लगा करके, इसी के साथ प्लस लगा करके। अगले में देखिए लिखेंगे 2 प्लस 3t इक्वल टू 0, तो आप कहोगे कि 3t इक्वल टू -2 और t का मान कितना -2/3। इसको अगर हम पुट करेंगे तो आएगा -1 बटा, इसके प्लेस पर पुट करोगे, इस पे कैंसिल लगा दोगे, ये हो जाएगा कितना 1 - 2/3 और हल करोगे इस पर, इसको लॉग के साथ करोगे तो लॉग ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3t, ऐसा करोगे। आगे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा यहाँ से -1 बटा 3 दूना 6 -1 मतलब 1/5, ये हो जाएगा लॉग और t का मान साथ साथ रखते चलेंगे 1 प्लस t का मान कितना है cos x, 1 प्लस cos x मोड के अंदर माइनस का ये हो जाएगा 3 × 3, 3 - 2 1, 1/3, 3 ऊपर चला गया तो ये केवल यहाँ पे -3 बचेगा, केवल -3 बचेगा। तो ये आपका 3/1 -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस कितना 3 और कॉस का मान cos x प्लस c। ये आपका इतनी पूरी लाइन आंसर आएगी, इतनी पूरी लाइन आंसर आएगी। तो एक विधि ये है, उसमें हमने टेम्परेरी टी मारा था, इसमें हमने केवल टी माना है, वो टेम्परेरी टी नहीं है। टेम्परेरी टी होगा तो लॉग के साथ मैटर नहीं लिखा जाएगा, इंटीग्रेट लगा करके उस बाम को तुरंत रख दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2x अपॉन में रूट के मतलब 2x² + 1 अगले ब्रैकेट में x + 3, ऐसा है, x + 3 ही है, x² + 3 है, सॉरी x² + 3 है, इस बात को ध्यान देना। हम काम क्या करेंगे, x² = t नॉट अ टेम्परेरी टी बिकॉज 2x dx है और इसके प्लेस पर dx हम कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2x dx = कितना dt, यूज कर लेंगे फटाफट, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा कितना t + 1 और नीचे हो जाएगा t + 3 और हम वही वाली विधि अपना देंगे अभी जो अभी हमने किया, टेम्परेरी मतलब यहाँ से t + 1 = 0, t का मान -1, इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, कट लगाएंगे और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा -1 + 3 लॉग के साथ जिस पर कट क्या है t + 1, ऐसा हो जाए। अब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, आगे लिखेंगे 1 अपॉन t + 3 = 0, t का मान -3, इसको उठा करके इसमें रखेंगे, इसके प्लेस पर, इस पर कट लगा देंगे, ये हो जाएगा कितना -3 + 1
लॉग के साथ कितना, जिस पर कट लगाए हैं तो कट किस पर लगाए हैं, t+3 पर। ऐसा काम करेंगे। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/2, ये हो जाएगा लॉग, t का मान साथ साथ रखते चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा t का मान कितना, x² + 2, x² + 1, ये हो जाएगा कितना, -1/2, और ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर t का मान x² + 3 + c, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन था। तीसरे के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर चौथा किस प्रकार लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार लगेगा, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन x² + 4 अपॉन में 3x³ + 4x² - 4x, ये आपका क्वेश्चन है dx। इस क्वेश्चन को बनाने से ही पहले आप देखिए, नीचे पावर मैक्सिमम है, ऊपर पावर मिनिमम है, इसका मतलब ये आपका जो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर है तो आप फ्रैक्शन कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे करिए, इसमें ले लीजिए ऊपर नीचे वाले में कॉमन, ये हो जाएगा x² + 4, नीचे हो जाएगा x कॉमन, ये हो जाएगा 3x², ये हो जाएगा प्लस कितना 4x, और माइनस कितना, माइनस हो जाएगा 4 ब्रैकेट बंद। ऐसा हो जाएगा पहले स्टेप में ही। और इसका हम गुणनखंड जब करेंगे, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड जो निकल के आएगा x + 2 3x, x + 2 और निकल के आएगा 3x - 2, यहाँ से निकल के आएगा x² + 4, आप कर लेना, यहाँ से x ब्रैकेट में एक बार निकलेगा 2x + 2, एक बार निकलेगा 3x - 2x, ये आपका फैक्टर निकलेगा। 3x - 2 कितना निकलेगा, 3x - 2, फैक्टर आप इसका कर लेना क्वाड्रेटिक। अब आप इसका इंटीग्रेट करेंगे एक एक टर्मों का, यहाँ से dx। अब आप क्या काम करोगे, एक बार x = 0 रखोगे, अभी हमने बताया, एक बार 0 रखोगे तो इसको ऐसे कट लगाओगे, कट लगाओगे, इसको 0 रखोगे। अब आप जब इसको 0 रखोगे तो कहाँ कहाँ 0 हो जाएगा, जरा देखिए, इसके पूरे प्लेस पर 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 अपॉन में, अरे ऐसे ये आपका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो आपका हो गया ऊपर 4, यहाँ 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 2, यहाँ 0 हो गया इसका मतलब -2, और लॉग के अंदर कितना, लॉग के अंदर कितना x, केवल x जो यहाँ पे रहता है, बचा रहता है, जिस पर कट लगाए रहते हैं, तो केवल x। पहला प्लस लगाइए, दूसरे की तैयारी में x + 2 = 0, x का मान -2, कहाँ कहाँ रखोगे, इस पर कट लगा दो, शेष स्थानों पर रखोगे, इसका मतलब x के प्लेस पर 2, इसका मतलब 4 प्लस कितना 4 डिवाइड बाई, यहाँ पे नहीं रखोगे, यहाँ पे रखोगे तो ये हो जाएगा -2, इंटू में -2 रखोगे तो ये हो जाएगा -2 × 3 -6, और -2 कितना -8, और ये हो जाएगा लॉग के साथ, जिस पे कट लगाए हो, कट किस पर लगाए हो, x + 2 पर, ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार तीसरा टर्म को देखिए, 3x - 2 = 0, 3x = 2 और x = 2/3, इस पर कट लगा दीजिए और शेष स्थानों पर रखना। 2/3 का स्क्वायर मतलब 4/9 प्लस कितना 4 डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा 2/3, 2/3 गुणे में 2/3 + 2, 2/3 + 2 ब्रैकेट बंद, और लॉग के साथ कितना, जिस पर कट्टम कुट्टम है, कट्टम कुट्टम किस पर है, 3x - 2 पर, ब्रैकेट बंद। ऐसा हो जाएगा। हल करेंगे, यहाँ से हल करेंगे 4 और नीचे 4 कितना, केवल माइनस, तो ये हो जाएगा -log x, ये हो जाएगा 4 4 8, और 8 से 8 डायरेक्ट कट गया, 8 से 8 डायरेक्ट कट गया, तो इसका मतलब हो जाएगा -1/, पॉजिटिव का 1/2, पॉजिटिव का 1/2, लॉग के साथ कितना x + 2 ब्रैकेट बंद। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36, 36 4 कितना 40, ऊपर हो गया 40/9, 9 का कहानी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 दूना 4,
और 9 दूना 18, 18 4 22, और ये आपका हो जाएगा लॉग के साथ कितना 3x - 2 ब्रैकेट बंद प्लस c। इसको काटोगे 11 दूना 22, 20 दूना 40, 20/11 आ जाएगा। तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हम बनवा दे रहे हैं। पहले चौथा देख लीजिए। आपका एक क्वेश्चन है इसी तरीके से शॉर्टकट का ही इस्तेमाल करके। अगर हम इस क्वेश्चन को निकालें, नीचे का इंटीग्रेशन है sin x डिवाइड बाई sin स्क्वायर x ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 cos x ब्रैकेट बंद और dx। इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पे cos, यहाँ का cos का एक ब्रैकेट का टर्म होना चाहिए, वो है नहीं। तो हम आप क्या काम करोगे, sin x अपॉन में इसको cos में तोड़ दोगे, 1 + cos स्क्वायर x ब्रैकेट बंद, अगले ब्रैकेट में 3 + 2 cos x, ऐसा काम करोगे। अब हम क्या काम करेंगे, cos x = t नॉट अ टेम्परेरी, यहाँ से हो जाएगा cos = -sin x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। यूज कर लेंगे, माइनस आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन में कितना 1 + t का स्क्वायर, ऐसा होगा t का स्क्वायर। अगले में हो जाएगा कितना 3 + 2t, 3 + 2t। हमने आपको t के स्क्वायर का नहीं बताया है, तो इसको आप एक फैक्टर यहाँ से बनाइएगा, माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन में एक ब्रैकेट में 1 - t, अगले ब्रैकेट में 1 + t ब्रैकेट बंद 3 + 2t, ऐसा काम करेंगे। यूज करेंगे मेथड। मेथड क्या यूज करेंगे, 1 - t = 0, t बराबर 1, t बराबर 1, t बराबर 1 करेंगे, यहाँ पे कैंसल लगाएंगे, लॉग के साथ इस मैटर को लिख देंगे, लॉग के साथ इस मैटर को लिख देंगे 1 - t को, और आगे जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1 ऊपर, और नीचे क्या क्या रहेगा, इस 1 को इसके जगह पे रखोगे, इसके जगह पे, तो 1 1 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 कितना 5, डायरेक्ट हमने कर दिया। प्लस लगाओ, प्लस क्या लगाओ, माइनस लगाओ, क्योंकि ये माइनस बार बार है, और 1 बटा में अब क्या काम करोगे, 1 + t को जब 0 मानोगे दूसरे टर्म को, तो t का मान -1 रखना पड़ेगा, इस पे कट लगाओगे, इसको लॉग के साथ लिखोगे, यहाँ पे लॉग लिख लो, लॉग ब्रैकेट में 1 + कितना t। अब इसके साथ जो कॉफिशिएंट निकलेंगे वो निकलेंगे, t की पावर -1 रखना है, t की जगह पे -1 रखना है, यहाँ पे -1 रखोगे तो प्लस ये पूरा 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये आपका -2 + 3, इसका मतलब 1, इस तरीके से हल होगा। इसी तरीके से तीसरी बार जब मानोगे, वो मानोगे 3 + 2t = 0, यहाँ से हो जाएगा 2t = -3, और t का मान हो जाएगा -3/2। इसको जब रखोगे किसके किसके प्लेस पर, इस पर नहीं रखोगे, इसका मतलब माइनस लगा के 1 अपॉन किस पर रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो हो जाएगा 1 - +3/2, अगले ब्रैकेट में इस पर रखोगे तो 1 - 3/2 ब्रैकेट में, और लॉग के साथ क्या हो जाएगा 3 + 2t ब्रैकेट बंद। अब इसी मैटर को हल कर लेना है, 1/10 लॉग के साथ t का मान साथ साथ रखना है, 1 - t, t का मान cos x, इतनी बात कंप्लीट हो गई। -1/2 लॉग के साथ कितना t का मान रख देना, 1 + कितना cos x। इसी तरीके से इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, 5/2 और 2 दूना 4, 4 आपका डायरेक्ट ऊपर आ गया, हम कर दिए, यहाँ से हो जाएगा 3 2 5, 5 ये और -1 ये, तो ये आपका हो जाएगा -5, और माइनस माइनस प्लस 4/5, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट के अंदर 3 + 2 cos x ब्रैकेट बंद प्लस c। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ से आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार जो आपके हैं इनको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। एक क्वेश्चन बचा है ये वाला, इसको आप खुद ट्राई करिएगा बना करके, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर कम है, यहाँ पे पावर ज़्यादा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करिएगा, फिर उसके बाद ये वाला मेथड लगाइएगा। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा किए। नेक्स्ट डे और हम शानदार वीडियो और ट्रिकें द्वारा करेंगे। ये आपकी ट्रिक थी, क्या थी? ट्रिक, ये आपकी ट्रिक थी।
ठीक है, थैंक यू।